हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो है सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए पाते हैं कि सकारात्मक बने रहिए, चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन सकारात्मक कैसे बने रहें तब चीज़ें अच्छी होंगी, ये हमको कोई नहीं बताता। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हम अपने भीतर या बाहर सकारात्मकता कैसे लाएं ताकि चीज़ें अच्छी हों। हम सभी कंपटीशन से जुड़े हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं कितनी कठिन होती हैं और लगातार होती जा रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि दिनों दिन प्रतियोगिता और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हम सफल होना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर और अपने आसपास और बाहर किस तरह से सकारात्मकता का वातावरण उत्पन्न करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जहाँ पे नकारात्मकता भरी हुई है। क्योंकि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं वो हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि फला मैं नहीं कर पाया तो ये भी नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसे नकारात्मक वातावरण में रहते हैं तो आपके अंदर भी वही चीज़ें घर करने लगती हैं कि हम फला चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ी चीज़ है अपने मन का उत्साह और मन का विश्वास, जो आपको ये लगातार कहता है कि आप ये कर लेंगे। तो हमें अपने अंदर नकारात्मकता को निकालना है, और नकारात्मकता को निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही हमारे भीतर कोई निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव थाट आता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, उसी क्षण उस नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए आपको अपने मन में ये विश्वास लाना पड़ेगा। आपको ये बात दोहरानी पड़ेगी कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये अवश्य ही करूँगा। और आप जान लीजिए कि यही जो संकल्प है आपका कि आप कर सकते हैं और आप अवश्य करेंगे, ये आपके अंदर से उस नकारात्मकता के भाव को निकाल देगा। और आप जान लीजिए कि हमेशा जो हमारे बड़े लोग हैं, विचारवान लोग हैं, जो गाइड और मोटिवेट करने वाले लोग हैं, हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे तो आप अवश्य जीतेंगे, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं जीतेंगे तो आप नहीं जीत पाते हैं और हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता और असफलता, सकारात्मकता और नकारात्मकता काफ़ी हद तक हमारे मन के भावों पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है तो हम लगातार मेहनत करके और लगन से प्रयास करके उस काम को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, जो व्यक्ति आपके सामने ये कहता हो कि ये काम कठिन है या ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, तो ये निश्चित है कि वो काम नहीं कर पाता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है आपको कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में लगाना है। सकारात्मक दिशा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। लेकिन हमें करना ये है कि हमें अपने अंदर के नकारात्मकता यानी निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है और अपने आप को सकारात्मक रखना है, अपने मन से, अपने विचार से और अपने कार्यों से भी। क्योंकि जब आप किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेने के पहले ही आपके अंदर ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूँगा और अवश्य ही करूँगा। ये मन में कभी नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और सकारात्मकता की शुरुआत यहीं से होती है कि जब आप ये ठान लेते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, तो आप यकीन मानिए कि वो काम अवश्य ही कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये विचार ला दिया कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, या मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, वहीं से आपका संकल्प कमज़ोर होने लगता है और आपका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। इसलिए जब कोई काम करें तो उसके पहले आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं
कि आप ये काम अपने हाथ में ले रहे हैं तो आप उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मन की मजबूती बहुत ज़रूरी है। मन की मजबूती का दूसरा नाम दृढ़ संकल्प और अपने आप पर विश्वास रखना है, और यही आत्मविश्वास जो है वो आपको सकारात्मक रखता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप ये काम अवश्य कर लेंगे, तो वो जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा प्रेरित करती है कि आप उस अपने लक्ष्य के प्रति जो है कार्य करते रहें। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने कोई बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उसमें कठिन परिश्रम, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे या कोई भी काम होने के शुरुआत में ही दो पक्ष हो जाते हैं, ये मुझसे होगा या नहीं होगा। तो आपको नहीं होगा वाला चीज़ कभी नहीं अपने मन में लाने देना है। आप जो काम ठान लिए हैं वो काम अवश्य ही होगा और आप अवश्य कर पाएंगे। इस बात को अपने मन में गहरे से बिठा लीजिए। और परिश्रम सभी करते हैं, लेकिन परिश्रम का जो एक दूसरा अर्थ ये है कि जब हम परिश्रम करने बैठते हैं तो 2-3 फैक्टर और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगातार मेहनत, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मेहनत, संकल्पित परिश्रम, दिशा युक्त, और साथ ही साथ मन में ये सकारात्मक भाव कि मैं ये काम अवश्य करूँगा। और आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी और आप वो काम अवश्य ही कर पाएंगे। हमने शुरू में एक चर्चा की थी, या शुरू में जो पॉइंट उठाया था कि सकारात्मक कैसे रहें। तो सकारात्मक रहने के जो सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक अपने आप को रखने का, वो ये है कि अपने मन में आप उस संकल्प को दोहराते रहें कि मैं ये काम अवश्य करूँगा, मैं जीतूँगा ज़रूर। और आप ये मानिए कि जब आप ये विचार अपने मन में लाते हैं तो आपके आसपास, आपका वातावरण, आपका अंदर आंतरिक भाव सब आपको समर्थन देने लगते हैं कि आप फला काम अवश्य कर लेंगे। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो ये कि अपना जो दैनिक रूटीन है या दिनचर्या है आपको व्यवस्थित करनी पड़ेगी। जो निरंतरता है वो बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए मानसिक रूप से आपको तैयार होना होगा, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना होगा। क्योंकि स्वस्थ जब आप रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा, सकारात्मक रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा व्यायाम या सुबह का जो भ्रमण है, मॉर्निंग वॉक, वो ज़रूरी है। और थोड़ा सा व्यायाम अगर जो आप करते हैं तो जो आपका शारीरिक व्यायाम है वो आपके मन मस्तिष्क को तरोताज़ा रखता है और आप चीज़ें अच्छे और सकारात्मक ढंग से सोचते हैं। दिनचर्या का पालन करें और जिस काम को हाथ में लिए हैं उसको नियमित रूप से करें। अनियमितता किसी भी तरह से जो है क्षम्य नहीं है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के प्रति नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो चीज़ें या जो लक्ष्य है वो आपके करीब आने लगता है और आपको ये भी लगने लगता है कि आप चीज़ें अच्छे कर पाएंगे या अच्छी होंगी। इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आपके मन का भाव कि मैं ये अवश्य करूँगा, इसको आप ज़रूर अपने मन में, मस्तिष्क में बनाए रखें और साथ ही साथ दृढ़ संकल्पित होकर आत्मविश्वास से परिश्रम करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सकारात्मकता और नकारात्मकता बताते हैं कि मन के भाव हैं। अगर हमने ठान लिया कि मैं ये काम कर लूँगा तो वो काम अवश्य होगा, और अगर हमने ये पहले ही हम डगमगा गए, कोई निश्चितता नहीं है, तो वो काम नहीं हो पाता है। और ऐसा आपने अपने किसी भी छोटे से काम में ये आजमाया होगा कि जब आप पहले से ही निश्चिंत होते हैं तो वो काम होता है, लेकिन पहले से ही ऊहापोह की स्थिति बन जाती है तो वो काम होता नहीं है, या होता भी है तो उसके लिए और अतिरिक्त परिश्रम और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
तो सकारात्मक होकर जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बनिए और दिशा युक्त प्रयास करिए। इससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके कार्य करने की दर और क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी और आप विश्वास मानिए कि वो काम आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का जो है सामान्य सा चर्चा, सकारात्मकता और सकारात्मक रहने का तरीका क्या है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो और भी चीज़ें आपका साथ देने लगती हैं आपके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में। तो अब यहीं पे हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। सकारात्मक बने रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर पूरे विश्वास और पूरे मनोयोग के साथ प्रयास करते रहें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।